Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide. So your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE एग्जामिनेशन. So आज की वीडियो होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में और इसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और साथ साथ में इनर्शिया की प्रॉपर्टीज और इनर्शिया के बारे में. ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके चलो, तो कुछ टर्म्स होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले उन टर्म्स को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं. जैसे कि पॉइंट मास. व्हाट इज अ पॉइंट मास, बार बार ये वर्ड यूज होएगा आपके क्लास 11 में. ठीक है, 12th में भी आता है वैसे. तो पॉइंट मास क्या होता है? पॉइंट मास एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग द मोशन इन अ गिवन टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है और उसके दिए हुए टाइम पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास कंसिडर करें जिसके कोई डायमेंशन ही नहीं होते हैं, इन द सेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो वो एक क्या कंसिडर होगा? पॉइंट कंसिडर होगा. ठीक है, अब ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही उसकी क्या होगी? पॉइंट्स होंगे. तो इन द सेंस पॉइंट मास के मूवमेंट से डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि अर्थ इज अ वेरी लार्ज, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है. ठीक है, लेकिन अगर मैं अर्थ पे स्टडी करने बैठूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और अर्थ का रेडियस और वो सब चीज़ें चाहिए होगी. लेकिन अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो अर्थ क्या हो जाएगी? उस यूनिवर्स में एक छोटा सा डॉट. उस डॉट की ना तो कोई डिस्टेंस है, उस डॉट का ना तो कोई डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, अगर वो मूव करेगा तब जाके उसके डायमेंशंस आएंगे. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट मास. तो पॉइंट मास और ऑब्जेक्ट विद जीरो डायमेंशंस इज कंसीडर टू बी पॉइंट मास, जिसके डायमेंशन होते ही नहीं है, ना लेंथ है, ना मास है, ना टाइम है उसका. ठीक है, उस तरह की चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट मास बोलते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनर्शिया. वैसे तो सिंपल सा है ये टॉपिक, बट इनर्शिया की प्रॉपर्टी समझ ली तो आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इजीली समझ लिया है. तो इनर्शिया क्या होती है पढ़ लेते हैं. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट. हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है. ये एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अपने मोशन को रजिस्ट करेगा या फिर अपने रेस्ट को रजिस्ट करेगा. इन द सेंस सिंपल सी भाषा में, कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन पे ही रहना चाहती है, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई वर्क डन या फोर्स नहीं अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हम इनर्शिया बोलते हैं. अब आपके सामने ये टैबलेट रखा हुआ है. ये टैबलेट तब तक यहीं पे रहेगा जब तक इसके ऊपर ना तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ना ही कुछ वर्क डन होगा, ना ही इस तरफ से कोई धक्का मारेगा, ना इधर से मारेगा. तब तक ये टैबलेट यहीं पे पड़ा रहेगा. इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हम इनर्शिया बोलते हैं. एग्जाम्पल, अगर ये पेन है, इसको मैं रोल डाउन करवाऊँ तो ये रोल डाउन करता ही जाएगा अगर इस नेचर में फ्रिक्शन ही ना हो. बात समझ में आ रही? फ्रिक्शन इज द एक्सटर्नल फोर्स. अगर ये रोल डाउन करता ही जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है यहाँ पे. इस तरह की प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं. मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो बैठा हुआ ही हूँ, अगर मैं गाड़ी में चल रहा हूँ तो चले ही जा रहा हूँ. बट गाड़ी का क्या होता है कि कभी ना कभी फ्यूल खत्म होता है, फ्रिक्शन की वजह से टायर घिस जाते हैं. इसलिए इस नेचर में कोई भी चीज़ जो है परफेक्ट इनर्शिया बॉडी नहीं है. सबकी ये प्रॉपर्टी ज़रूर होती है लेकिन ये हमेशा लाइफ टाइम पॉसिबल नहीं है. इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इसका मतलब इसकी कोई यूनिट और इसका क्या डायमेंशन होगा ही नहीं. इट इज़ ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी. किसी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड होगी. कोई चीज़ ज़्यादा भारी है तो उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा भारी होगा, कोई चीज़ लाइट है तो उसका इनर्शिया क्या होगा? थोड़ा कम होगा. ठीक है, ये इनर्शिया की दूसरी प्रॉपर्टी. इनर्शिया हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन. जब ये फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है तो इसके क्या ही डायमेंशन और क्या ही यूनिट्स होगी. Now, two bodies of the equal mass and the one in a motion and another is at rest possesses the same inertia. ठीक है, दो बॉडीज है, इक्वल मास की है, एक मोशन में चल रही है तो एक रुकी हुई है. ठीक है, लेकिन अगर उनका मास सेम है तो इसका मतलब उनका इनर्शिया भी सेम है, क्योंकि इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड होता है मास पे. एंड इनर्शिया बिकॉज इट इज अ फैक्टर ऑफ मास, नॉट डिपेंड ऑन दी वेलोसिटी. इनर्शिया वेलोसिटी पे नहीं, उसके मास पे डिपेंड होती है. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट इज द ऑल्सो मेजर्ड है ना प्रोडक्ट ऑफ अ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी. कोई बॉडी है, इसको अच्छे से समझते हैं. ये पेन है, वैसे ये रोल डाउन तो नहीं होगा, हो जाएगा. ठीक है, ये रोल डाउन हुआ, अब ये जाके रुक गया. ये रोल डाउन हुआ, रुक गया, रोल डाउन हुआ, रुक गया. तो इसका मास प्लस ये जो वेलोसिटी कवर कर रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन इफ यू टेक देन उस चीज़ को, उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? हम मोमेंटम बोलते हैं. इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू
वेलोसिटी p इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड होता है, मास पे भी होता है, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को भी फॉलो करता है, दैट्स व्हाई इट कैन आल्सो कन्वर्ट इट इनटू द वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिधर बॉडी मूव करती करती आगे जा रही है उसी तरफ क्या होगा, इसका इनर्शिया होगा। यूनिट्स हो जाएगी इसकी क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन हो जाए इसके m1 l1 t-1। मोमेंटम के क्या है, ये डायमेंशन है। इसको निकालना बहुत सिंपल सा है, मास का डायमेंशन होता है m1, v का होता है l1 t-1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, m1 मल्टीप्लाई बाय l t-1, तो तुम्हें मिल जाएगा m1 l1 t-1। ये मोमेंटम का डायमेंशन आ गया। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। इफ द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट मासेस, ये तो बात हो गई थी डिफरेंस मास की। अगर इन ऑब्जेक्ट का मास क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मोमेंटम सेम है, इन द सेंस मेरे पास में रुको, मेरे को एक पेज ऐड करना है यहाँ पे, ऐड अ पेज। इफ द टू ऑब्जेक्ट्स हैज अ मोमेंटम, ठीक है, और दोनों का मोमेंटम क्या है, इक्वल है, p इज इक्वल टू, देखो अगर पहली ऑब्जेक्ट का मोमेंटम m1 v1, दूसरे का क्या हो जाएगा m2 v2, और इन दोनों मोमेंटम की अगर वैल्यू इक्वल रखता हूं तो यही होगा। ठीक है जी, मोमेंटम इक्वल है। अब मोमेंटम इक्वल है लेकिन इनकी वेलोसिटीज और मासेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। एग्जांपल के लिए मेरे पास में एक कार है और एक ट्रक है, कार का मास ट्रक के मास के कंपैरेटिवली कम है, कार की वेलोसिटी ट्रक के वेलोसिटी के कंपैरेटिवली कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, मतलब इन द सेंस दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट, दोनों के मास क्या है हमारे पास में, डिफरेंट है। तो इस तरह से हमारे पास में ये इक्वेशन बनेगी। तो तुम्हें अब इस इक्वेशन का अगर यूज़ करके तुम क्या कर सकते हो, किसी एक की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। अगर तीन चीज़ें गिवन है और अगर दो मिसिंग है तो अपन वो भी कर सकते हैं उसके लिए, बट फिर हमें मोमेंटम की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये रिलेशनशिप आया था m1 v1 इक्वल टू m2 v2, तो यहाँ से आ जाएगा v2 अपॉन v1 किसके इक्वल आएगा, m1 अपॉन m2 के। ये रिलेशनशिप आया, डिनोमिनेटर में भेजा है। तो यहाँ से देख के पता पड़ रहा है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन m। ठीक है, क्योंकि देखो ना v2 है ना m2 के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, v1 m1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक रिलेशन यही मिल रहा है ना, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन m। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है अगर मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। एग्जाम्पल के लिए ट्रक को देखा होगा और एक कार को देखा होगा, और तुम दोनों अगर इनको ध्यान से देखो, इन दोनों डायग्राम्स को देखो, मास ज़्यादा है तो वो थोड़ा स्लो चलेगा, और इस कार का सीन ये है कि इसका मास कम है लेकिन इसकी वेलोसिटी फिर क्या है, ज़्यादा है। तभी आप इन दोनों के बीच में बैलेंस बैठा सकते हो। ठीक है, मास ज़्यादा है वेलोसिटी कम, मास ज़्यादा है वेलोसिटी कम। ये रिलेशनशिप कहाँ से आया है, यहाँ से, इस इक्वेशन से। ठीक है, तो ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट था। ट्रक में भी देख सकते हो, अगर मैं मोमेंटम को बराबर रखूँ तो मुझे एक का मास कम एक का मास ज़्यादा रखना पड़ेगा, एक की वेलोसिटी कम ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा डिक्रीज होता हुआ, क्योंकि मोमेंट मास बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी क्या होती जा रही है, उसकी डिक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, क्योंकि p इज इक्वल टू एम वी होता है, p इज इक्वल टू एम वी, तो p इज प्रोपोर्शनल टू द v। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उसका मोमेंटम भी उतना ज़्यादा। एक बुलेट है, बुलेट ट्रेन है या फिर एक बुलेट है, तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है तो उनका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो बुलेट जो है अगर किसी के ऊपर लगाते हो आप या फिर फायर करते हो तो वो आगे वाली वॉल में या फिर किसी भी सरफेस पे जाके है ना उसके अंदर प्रॉपर धंस जाती है, क्योंकि वेलोसिटी बुलेट की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर बुलेट की वेलोसिटी कम हो तो बताओ बुलेट इम्पैक्ट करेगी, नहीं करेगी। फॉर द डिफरेंट बॉडीज मूविंग विथ इट्स सेम वेलोसिटीज p इज प्रोपोर्शनल टू m। अगर सेम देखो अलग अलग बॉडीज है और सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, p1 इज इक्वल टू p2 m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अगर वेलोसिटीज डिफरेंट है तो इसका मतलब एक चीज़ ही इक्वल होगी, क्या,
उनके मासेस, ठीक है। कैसे मासेस इक्वल होंगे? अगर मोमेंटम बराबर है और वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। वेलोसिटी वेरी कर रही है तो मोमेंटम को बराबर रखने के लिए उनके मासेस को क्या करना पड़ेगा, इक्वली लेके आना पड़ेगा। इक्वली लाने का मतलब ये नहीं कहना तुम्हें ऐसे इक्वल लेके आना है, पहले रिलेशनशिप लेके आना है, पी इज प्रोपोर्शनल टू एम। जितना मोमेंटम बढ़ाओगे फिर उसका मास भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। ये यहाँ पे लाइन क्लियरली लिखी है, फॉर द डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज के लिए सेम वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रही है तो फिर वो किस पे डिपेंड होगी, मास पे डिपेंड होगी, वेलोसिटीज पे नहीं। वेलोसिटीज वेरी कर जाएगी वहाँ पे, ठीक है। यही अपने पास में क्या है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन भैया के पास में। न्यूटन भैया का सबसे पहला लॉ, न्यूटन भैया ने क्या दिया था, बहुत सिंपल सा लॉ दिया था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज सेड दैट अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी है वो अपने स्टेट को बनाए रखना चाहती है, मोमेंटम को भी बनाए रखना चाहती है अपना। अगर मोशन में है तो मोमेंटम बनाए रखेगी, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, ठीक है। तो इस तरह से वो बॉडी अपनी इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी को शो करना चाहती है। अभी बताया था ना, इनर्शिया, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू इट कैन अपोज इट्स मोशन एंड अपोज इट्स रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोमेंटम मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसी पे बेस्ड है। ये भी यही कह रहा है कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है, यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय द सम एक्सटर्नल फोर्स। वो तब तक जब तक उसके ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। इसको ही क्या बोलता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एग्जाम्पल देख सकते हो, ये आदमी एक एलिफेंट को धक्का मारने की कोशिश करा लेकिन नहीं मार पाएगा, क्योंकि इसका मास जो है, द मास ऑफ द मैन और द मास ऑफ द एलिफेंट, एम और ई, ठीक है। तो मास ऑफ द मैन इज वेरी लेस देन टू द मास ऑफ ई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, एलिफेंट का ज़्यादा होगा। तो ये बेचारा इसको कितना भी धक्का मारे एलिफेंट आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वैसे तुम्हारे लिए एक स्टिकर डाला है यहाँ पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडीज रेस्ट वांट्स टू बी रेस्ट। कुछ तुम में से बहुत ऐसे आलसी होंगे जो सोते ही हैं तो सोते ही रहेंगे, उनको जब तक मम्मी डांट के उठा नहीं देती, ठीक है। चल, ये देखो एक और एग्जांपल। सपोज मैंने एक कार के ऊपर है ना एक बॉक्स रख रखा है और उसको किसी चीज़ से बांधा नहीं है, ठीक है। तो मोशन जब तक है तब तक बॉडी और ये ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों साथ में मूव करेंगे। इन द सेंस कार का जो डायरेक्शन है, कार की जो स्पीड है, उसी से ये आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर मैं सडनली ब्रेक अप्लाई करता हूँ और या फिर अगर मेरा है ना उससे किसी से कोलिजन होता है, यहाँ पे ये पत्थर रखा हुआ है, इससे इसका क्या हो गया, कोलिजन हो गया। तो अब कोलिजन की वजह से क्या होगा, कार सडनली रुक गई, लेकिन ये इससे ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है अपना, ये किसी से टाइड नहीं है, ठीक है। अगर ये बंधा हुआ ही नहीं है, इसने तो ब्रेक नहीं मारे, कार ने ब्रेक मारे, तो ये तो आगे चला जाएगा, मतलब इसका वेलोसिटी रिमेनिंग रहेगी, बट इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनर्शिया की इसी प्रॉपर्टी की वजह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी डिस्क्राइब हुआ है। मैथमेटिकली अगर देखना चाहो तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है किसी चीज़ में, एग्जाम्पल के लिए इस हाथी के पास में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सीधी सी बात है F इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है ना, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा नहीं है। हाँ देखो, अभी है ना ये वाला जो है, मैं सिर्फ इसको है ना मैन को अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैन का जो फोर्स है इसके कंपेरेटिवली है भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम खुद जानते हो एक हाथी का क्या वेट होता है और एक, तो यहाँ पे तो फोर्स नेगलेक्ट हो गया। लेकिन जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे पे आसपास में एटमॉस्फेयर का एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, मैं मेरी बॉडी जो है वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 होगा तभी फोर्स 0 हो पाएगा, ठीक है। तो तभी मोमेंटम जो होगा अपना नहीं बन पाएगा। और लास्ट लाइन क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वाज कॉल्ड आल्सो द लॉ ऑफ इनर्शिया बाय गैलीलियो। इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया बाय गैलीलियो। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि न्यूटन भाई साहब जो है उन्होंने ये डिस्क्राइब नहीं किया एक्चुअल में, गैलीलियो ने किया था, उन्होंने इनर्शिया की प्रॉपर्टी बताई थी, फिर न्यूटन ने उनके 3 रूल्स में इसको भी एक्सेप्ट कर लिया था, और यहाँ पे क्या हुआ, बॉर्न हुआ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, ठीक है। तो ये थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में किसकी बात, इनर्शिया की बात हो गई, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात हो गई, मोमेंटम की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, हम इनर्शिया के टाइप्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि भाई इनर्शिया के बारे में है तो इनर्शिया क्या चीज़ होती है, टाइप्स क्या होते हैं इसके। इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
अगर कोई चीज़ रेस्ट वाली प्रॉपर्टी को वर्च्यू करके चलती है तो उसको उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डेफिनेशन, दिस मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग। कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, उसको चलना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग फ्रीली इन अ बस। तुम बस में खड़े हो, खड़े खड़े तुम वहाँ पे फ़ोन चला रहे हो, एंड थ्रोन बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट। बस सडनली जा रही है लेकिन तुम्हें ध्यान ही नहीं और तुम पीछे की तरफ फॉल हो जाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लेकिन बस तो आगे जाना चाहती है, बस आगे निकल जाएगी तो आप पीछे की तरफ गिर जाओगे, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत कलरफुल नोट्स बनाए हैं, एज यू कैन सी इतने प्रीटी नोट्स। जाइए टेलीग्राम पे मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम से ये नोट्स को डाउनलोड कीजिए फटाफट, ठीक है। ये हो गया बात इनर्शिया मोमेंटम ऑफ रेस्ट की। अब इनर्शिया ऑफ मोशन आता है अपने पास में। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही बनी रहेगी अनलेस और अनटिल उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको रोका नहीं जाए। यहाँ पे दो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि तुम चलती बस से कूदोगे, ठीक है, चलती हुई बस से जब जंप मारोगे, जैसा ये दिख रहा है इस आदमी ने जंप मारा है, तो बस के साथ में आप भी आगे की तरफ गिरोगे क्योंकि आपकी बॉडी बस के साथ में वेलोसिटी बना के रखी है। सपोज बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आपने जंप मारा तब आपकी स्पीड भी 40 किलोमीटर पर आवर थी और आप जंप मार के रुकना चाहते हो, पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आप भी 40 किलोमीटर की स्पीड से आगे की तरफ ही गिरोगे। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। इट इज़ द इनिशियली ऑफ अ बॉडी टू बी चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन कैन नाइदर एक्सेलरेट नॉर रिटार्डेड बाय इट्स ओन। कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा इसके ऊपर और ना ही इसका कोई रिटार्डेशन होगा, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात हो रही है। यहाँ पे एक और दिया था मैंने अभी इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल, ये देखो कार के ऊपर रखा हुआ बॉक्स, ये इनर्शिया ऑफ मोशन को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, जिसकी वजह से वो जैसे ही ब्रेक मारती है कार तो आगे रुक जाती है, लेकिन ऊपर का जो बॉक्स है मोमेंट इनर्शिया के मोशन की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। सॉरी माय मिस्टेक, वो आगे चला जाता है, ठीक है। फिर आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई चीज़ पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन को बनाए रखती है तो वो उस डायरेक्शन में ही जाती रहेगी। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, व्हेन यू टेक अ शार्प टर्न ऑन अ रोड, जब आप एक शार्प टर्न लेते हो तो कार इस तरह से ट्विस्ट होती है और आप भी उस कार के साथ में इधर निकल जाते हो, तो अपन क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में गई कार तो इधर ड्रिफ्टिंग करी तो इधर, इसको अपन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। इट इज इनिशियली ऑफ इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन को चेंज करने का अपोज करेगी वो। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो, ये मैम है, ठीक है, और ये पत्थर को क्या कर रही है, ऐसे सेंट्रीपिटल सर्कल में धागे से बांध के रोटेट कर रही है। अब वो जब रोटेट करती जाएगी तो हमारा जो स्टोन है या फिर ये जो भी बॉल दे रखी है वो अपने डायरेक्शन को बनाए रखेगी। जैसे ये बॉल है, ठीक है, बेटा सेकेंड, ये बॉल है, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाएगी तो एक बार डायरेक्शन ये था, फिर थोड़ी देर बाद में ए की तरफ होगा, फिर थोड़ी देर बाद में इस तरफ होगा, फिर इस तरफ होगा, वो अपने डायरेक्शन को बनाए रखेगा, ठीक है। तो अगर ये रोप टूट जाती है, गलती से भी टूट जाती है, तो ये जिस पॉइंट पे टूटेगी और जिस तरफ उसका डायरेक्शन होगा, जैसे सपोज करो इस पॉइंट पे वो टूट जाती है और इसका स्पीड का डायरेक्शन भी इधर ही था, तो हमारा टूटी हुई चीज़ कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। इसे क्या बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर तुम इसके कुछ बांध के ऐसे घुमा रहे हो, अगर मैं घुमाते घुमाते इस जगह पे आके कुछ टूट गया तो वो इधर जाएगा, घुमाते घुमाते कोई इधर आके टूट गया तो वो इधर जाके गिरेगा। इसी को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आपको ये सब समझ में आया? तो वीडियो यहाँ तक देखिए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको भेज दीजिए ताकि उन लोगों को भी इतने कलरफुल नोट्स, इतनी प्यारी लेक्चर्स मिल सके। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक भी कर लीजिए साथ में, और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, एंड कीप शेयरिंग और सपोर्टिंग एवरी शेयर एंड सपोर्ट फ्यूल आवर जर्नी ऑन यूट्यूब। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस फॉर द एजुकेशनल कम्युनिटी मिशन, जिससे आपका और आपके नीट और IIT JEE का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा, तो अगर आप चाहें तो इस स्कैनर पे जाके क्या कर सकते हैं, हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलो बाय बाय, टेक केयर।